20-25 बंदे हैं, ये दुखी आत्माएं हैं। ये 500 लीडर थे जो एमएलए बनना चाहते थे, लेकिन 25 जोकर बन गए। लेकिन दूसरों के बच्चों को हजारों पेटियां शराब आप दे रहे हो। सुरेश शर्मा और पवन रायन और एक हफ्ते के अंदर अखनूर वाला दरिया क्रॉस करिए टपियान, नहीं तो मैं उन्हें जीन नहीं ला देन। एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना पूरी बिस्तरा चुकी इतना दरिया टपड़ू, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा। तो इस तरह के कटाक्ष और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। अगर 33,000 वोट भाई साहब लेके गए तुसें ले लिया, 27,000 जनता ने अं भी वोट दिता। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3-4 महीने पहले 47,000 वोट साढ़े सांसद महोदय ही दिता है। शंभ विधानसभा एक बार फिर सुर्खियों में पार्ट 2। कल हमने आपको बताया था कि शंभ विधानसभा में इस समय जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं सतीश शर्मा, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आक्रामक हुई है और उसकी वजह बताई जा रही है। भाषा शैली कि क्या भाषा वहां पर बोली जा रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसे लेकर विरोध जताया जा रहा है। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से सुरेश शर्मा जब बाबा नारायण की बात को लेकर जो बवाल हुआ था, उसे लेकर उन लोगों का आरोप था कि यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर बिना मतलब के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं मंत्री सतीश शर्मा जो हैं वो लगातार सुर्खियों में इस समय अपने बयानों को लेकर हैं। अगर इलाके के कामकाज की बात करें तो वहाँ पर जो पिछले कई सालों से वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, हालांकि उसकी रफ्तार को भी तेज किया गया है। जगह जगह पर डेवलपमेंट के काम शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शंभ विधानसभा के भीतर मंत्री सतीश शर्मा जब से चुनकर असेंबली पहुंचे हैं तब से काम जो है वो तेजी से हो रहे हैं, इसमें कतई शक नहीं है। लेकिन बवाल जो बना हुआ है वो इस चीज़ को लेकर बना हुआ है कि जो वहाँ पर बयानबाजी हुई थी और उसके बाद असेंबली के भीतर जो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा था, जो प्रस्ताव वहाँ पर आया था, उसका जिस तरीके के साथ समर्थन किया गया, वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो काफ़ी नाराज हैं। अगर भाजपा नेताओं की बात करें तो सभी नेता इस समय यही कह रहे हैं कि युवा मंत्री हैं, अभी इनके लिए बहुत आगे भविष्य है, उनको अपनी भाषा पर संयम रखना होगा और हर चीज़ को देख कर तोल कर ही बोलना होगा। तो आप सुनिए किस तरीके से आज जो है डॉक्टर मन्याल जो विधायक बनकर पहुंचे थे असेंबली, बीजेपी के विधायक जो पूर्व मंत्री भी हैं, सांबा से पहले वो विधायक चुने गए थे, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने सतीश के बारे में क्या कहा। छोटे हैं, अभी पढ़े लिखे मंत्री हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे छोटे भाई की तरह हैं वो। उनके फादर ने बड़े अच्छे काम किए हैं, एक नाम था मदन लाल जी का। तो इस तरह के कटाक्ष और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। तो खुद एक विधायक हैं और एक ऑनरेबल एमएलए, वो एक को सभी को सबको जोकर कह के संबोधित किया, जिसमें उनके अपने रियल चाचा भी आते हैं, श्यामलाल शर्मा जी भी आते हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता, मैं उनसे मिला हूँ एक बार, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी श्रीनगर में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने रिपेंट किया होगा कि उनको पछतावा होगा इस बात से। एक फ्लो ऑफ कई बार उसमें हो जाता है बात में। अभी समय है उनके पास, अभी भी थोड़ा सुधार कर लें, वो मेरा छोटे भाई हैं, मैं यही कहूँगा उनको। तो ये रही बात डॉक्टर मन्याल की, जो एक सुलझे हुए नेता है, बहुत ही सहनशीलता से बात करते हैं डॉक्टर मन्याल। लेकिन दूसरी ओर जो खोड़ के अंदर, शंभ के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बैठकें करके अपना माहौल जो है वो बना रही है, वो माहौल जो है वो सतीश शर्मा के खिलाफ बनाया जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं या फिर जो भाजपा के संगठन से के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये आरोप है कि यहाँ पर बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था 2-3 नेताओं के नाम लेकर कि उन लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं राजीव शर्मा, उन्होंने कहा है कि वह धमकी दे रहे हैं हमारे नेताओं को, तो उनको याद रखना चाहिए कि अगर वो इतने वोट लेकर जीते हैं तो 27,000 वोट हमारे वर्करों ने भी दिए हैं, 27,000 वोटर हमारा भी है। उनकी तरफ अगर आप देखोगे तो उसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो सुनिए जो राजीव शर्मा हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अखनूर से और शंभ में जो उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ी थी वो हार गए थे, उनका क्या कहना है। बाबा नारायण और जिन्हें शायद कदे शराब को कोसों दूर बाबा नारायण और उन्हें बदनाम किया गया, सुरेश उनके पर इल्जाम लाए गए भाई वो फलाना काम करते बिना प्रूफ दे, बिना कोई गल दे, तो किन्ने कुसै पर इल्जाम लग गए।
और फिर आखदे जी अस हफ्ते का टाइम दिन्ने पुल टप्पियां नहीं अस टपाई गए असें आख्या हफ्ते का टाइम दिया दो 15 दिन अस तुसें दिन्ने इक उंगल नहीं टेढ़ी करियै दिक्खो इंदे आह्ली बक्खी अस दस्सिए तुसें भाई केह् चीजां अजीब शर्मा अजीब शर्मा अजीब शर्मा अगर 33,000 वोट भाई साहब भलेखे कन्नै तुसें ले लिया तो 27,000 जनता ने असें भी वोट दिता ओह्दे कोला 3-4 महीने पहले 47,000 वोट साढ़े सांसद महोदय दिता इत्थों ठीक है तुसें झूठ परोसेआ लोकें गी आख्या जी असें जितने दे बाद भारतीय जनता पार्टी च गै जाना असें लोकें गी समझाया बड़ा सारे ही आख्या भाई फंडिंग इ'नें एनसी करा दी अंदर खाते सैटिंग जनता पार्टी च जाना लेकिन शायद लोकें गी ओह्दा विश्वास नहीं होया और जेड़े लोग सारे कोला मता प्रचार करते हैं खास करिए जेड़े उहदे रिश्तेदार और जेड़े अग्गू पिछू दा उठी आइए थे प्रचार करते हैं कुहा कन्नै कोई सलाह नहीं की उन्हें अपने रिश्तेदारों कन्नै भी सलाह नहीं की और ना किसी कार्यकर्ता कन्नै सलाह की ते जाइए बैठिए उमर अब्दुल्ला ते फरूक अब्दुल्ले दी झोली दे विच जाइए और फिर आखदे असें ज्वाइन नहीं की पार्टी अस बाहरों समर्थन दे आए हां ते नारे तुस मंच उप्पर ला दिओ जनाब उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद ते आखदे जी असें ज्वाइन नहीं की अस बाहरों समर्थन दे आए बोलियां तो इंशाअल्लाह अजकल वो करा दिओ अगे आने वाले समय तो है अजीब शर्मा आने वाले समय केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी ये लोग आखर और ये आखदे जी असें पार्टियां नहीं ज्वाइन की और तुस सोचदे हो भाई तुस जित्तिए तो एक बदमाश गुंडे बनिए हो। तो ये कहानी इस समय चल रही है संभ विधानसभा सुर्खियों में इसलिए है पहले तो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे तो उस समय टिकट ना मिलने के चलते सतीश शर्मा के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी। तमाम विधानसभाओं के भीतर अगर कोई बात करता था तो सतीश शर्मा की बात होती थी। दरअसल वो एक लेगेसी है चुनाव की, वो जो उनके पिता स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जिनको पूरे जम्मू कश्मीर के भीतर तमाम लोग जानते थे कि अगर खौड़ जहाँ शंभ विधानसभा के भीतर जहाँ अखनूर के इलाके में अगर कहीं कोई डेवलपमेंट हुई है तो मदन लाल शर्मा का उसमें बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा योगदान है। बतौर विधायक, बतौर मंत्री और बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने उस इलाके में इतने ज़्यादा काम किए हैं कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। और उसी के चलते जब सतीश शर्मा कांग्रेस के जो प्रबल दावेदार थे टिकट के लिए, जब उनको मना कर दिया गया तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां ताल ठोक दी और स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जो उनके पिता हैं उनकी जो लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रचार किया। और उस प्रचार में तमाम जो इलाके हैं संभ विधानसभा के, वो चाहे चौकी चौरा का इलाका हो, मेरा मादरा का इलाका हो, या फिर सुंदरबनी के साथ सटा हुआ जो दूसरा इलाका हो, या फिर दरिया के साथ सटे हुए जितने भी LOC से सटे हुए इलाके हों, इन तमाम इलाकों से लोग जो थे उनके साथ चले तो काफिला एक बनता गया। और उसके बाद एक बड़ी जीत हुई और जीत होने के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया और वहाँ पर वो मंत्री बनाए गए जम्मू कश्मीर के भीतर एक युवा मंत्री के तौर पर इस समय है। हालांकि ये झूठी है, इसमें 5 ही मंत्री बने थे। तो उसमें सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट थे वो जम्मू का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने जो दूसरे विधायक नौशहरा से चुनकर गए थे सुरेंद्र चौधरी जिन्हें डिप्टी CM बनाया गया है, उनके साथ मिलकर अगर कहा जाए तो दोनों ही हिंदू चेहरे हैं जिनको यहाँ पर एक बड़ी जगह जो है जम्मू कश्मीर के भीतर मिली है। अब बात करते हैं राजीव शर्मा की जो पूर्व विधायक हैं, जो लगातार वो आरोप अभी भी लगा रहे हैं कि इन लोगों ने, सतीश शर्मा व उनकी टीम ने लोगों से कहा था कि वो अगर चुनाव जीत जाते हैं, अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन इन्होंने लोगों को धोखा दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन दे दिया, यहाँ तक कि वो पूरी तरीके से अगर एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो तो पूरी तरह से वो NC में ही शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये बात लगा है कि किसी भी वीडियो में हमने अभी तक नहीं सुना है जहाँ पर सतीश शर्मा ने ये कहा हो कि आप हमें वोट दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊँगा। हालांकि ये बात ये भी अलग हो सकती है कि सतीश शर्मा ने कहीं अंदर खाते में लोगों से कहा हो जो बात नहीं आई हो, उसकी हम भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आए, जो प्रचार का फुटेज है, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं दिखी थी। लेकिन अब जो बवाल है वो इस चीज़ को लेकर है कि जो विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ था स्पेशल स्टेटस को लेकर, उसके बाद जो विधानसभा के भीतर जहाँ विधानसभा के बाहर सतीश शर्मा ने जो बयानबाजी की, उसे लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इनसे नाराज हैं और चीज़ को मुद्दा भी इस समय बनाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।